POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात ना हो सके। मुजफ्फराबाद में हालात एक मरतबा फिर कशी। और 27 पुलिस वाले जख्मी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। और एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका सर फट गया, उसकी गाड़ी को उन्होंने आग भी लगा दी है, जिसके बाद पूरे POJK में दफा 144 लगा दी गई है। POK से सामने आई ये तस्वीर पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है और ये बताने के लिए दुनिया को काफी है कि POK की जनता पाकिस्तान से कितनी नाराज है। तो ही खदेड़ दिया। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को किस तरीके से इन लोगों ने भगाया। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है POK के अंदर, वो लोग खड़े हो गए। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला। और अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उनको रोकना जरूरी है। ये कौन लगा देना। मैं अभी देख रहा था कि जो IG साहब है आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इल्जाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की पेरोल पे जो मंसूबे कर रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही। वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है। S जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया कि POK बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। POK में हमें कोई भी मिलिट्री का एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोग ही हमारे साथ आ जाएंगे अपने आप। और वैसा कुछ तो नहीं हुआ है, बट बहुत कुछ हुआ है जिसको लेकर पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकारों ने कवर किया। हामिद मीर जैसे बड़े पत्रकारों ने कवर किया। बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है और क्यों POK के लोग भारत से बेताब है बहुत सारे लोग मिलने के लिए। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, पहले पूरा वीडियो। जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन हम लोग सहते रहे, हमारे लोग सहते रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वो उनको मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया, उनके ज़हनों के अंदर ये भरा गया कि तुम मुसलमान हम मुसलमान, लिहाजा हम एक दूसरे के जो है वो कलमे का रिश्ता होने की वजह से एक दूसरे के हम उम्मती हैं, भाई हैं, हम एक दूसरे की उम्मत के उस पॉट में शामिल हैं। हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये दिखा कि पिछले 76 साल से इन्होंने हमारे जंगलात लूटे, हमारा पानी लूटा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो लूटते रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई सड़कें नहीं बनाई। जो महाराजा हरि सिंह के जमाने की सड़कें थी वो भी टूट फूट गई। फूटा और ऐसा फूटा कि अब पाकिस्तान इसे झेल नहीं पाएगा, पाकिस्तान इसका सामना नहीं कर पाएगा और इसका खामियाजा अभी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी ये सोचकर POK में डंडा चलाती आए हैं कि वो जनता से जो करवाएंगे वो करने लगेंगे, लेकिन POK की जनता, POK के लोग ये बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की लाठी खाते और घायल होते ये लोग जब गुस्से से भर गए तो उसके बाद तो इन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को ही खदेड़ दिया। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को किस तरीके से इन लोगों ने भगाया, तस्वीरों में देखिए। सुरक्षा कर्मियों की ये गाड़ी पूरी तरीके से पलटा दी गई और गाड़ी को पलटने के साथ ही लोगों के मन का जुनून और जोश साफ तस्वीरों में तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है POK के अंदर, वो लोग खड़े हो गए। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड। एंड दे सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने, मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है। आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे, एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो।
अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है तो उनको रोकना जरूरी है। उधर मार रहे हैं कि स्कूल ना जाओ, कश्मीर में आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मारें, जो है वो करें, आंसू गैस फैलें, ठीक है जी। तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात होगी? अब जी वो मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में, हवेली में, ये बहुत सारे, नीलम, जेलम वैली, ये सारे इलाके के अंदर जी हमने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया। अभी सेक्शन 144 इम्पोज करें, लेकिन बिल्कुल ही लोगों को ना निकलने ना देना, लोगों को निकलने देना। और आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी हैं हर तरह की। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है और उसी दिन जो है वो ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें से भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रोटेस्ट की कॉल आई थिंक दी थी वो 5 फरवरी को दी थी, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और अभी एक तरफ कश्मीर सॉलिडारिटी डे को डाइवर्शन की गई, उस पर अटेंशन डाइवर्ट की गई, और अभी इंडिया का जो न्यूक्लियर डे है उस पर जो है ये कश्मीरी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिज़ायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे। फिर सब आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो बड़े जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं और उन प्रोटेस्ट के अंदर ये डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें हमारे हकूक दिए जाएं। बिजली के हवाले से जो बिजली एजेके में पैदा होती है उसके ऊपर टैरिफ ना लगाए जाएं, जो कि बड़ा एक मैं समझता हूँ जेन्युइन एक इशू है। एक तरफ जेन्युइन डिमांड है और एक तरफ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि ये सारी की सारी डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं जो वहां पे कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट कर रहे हैं। आप सब कैसे देखते हैं इन प्रोटेस्ट को और इसके हवाले से जो पॉइंट सामने आ रहे हैं? देखें जी चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिया का न्यूक्लियर डे और 11 मई की पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में प्रोटेस्ट है, इसको जो कोई आपस में मिलाता है या मिलाने की कोशिश कर रहा है वो कोई डीजेनरेटेड किस्म का ब्रेन है जिसका हम तो जवाब ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी जो है ना वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जिसको कहते हैं में ले जाके इसको देखें तो वो कोई जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम लोग हैं वो 11 मई को कोई सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई जश्न तो नहीं बना रहा है कि इंडिया ने न्यूक्लियर बनाया था। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कर रहे हैं। तो इसको जो कोई आपस में मिलाना चाहता है वो बड़ा कोई ऐसा आदमी है जिसको ये एहसास तक नहीं कि एक खित्ते के लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसको हम एक सक्सेसफुल किस्म की कंट्री जो है उसके एक सक्सेसफुल किस्म की अचीवमेंट जो है, एक्ट ऑफ जो है वो है इस तरह का, उसके साथ जोड़ क्यों रहे? इससे तो अब कोई भी दिन हम बनाएंगे तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हर शोबे में उसने बेशुमार तरक्की की है, बेशुमार उसकी अचीवमेंट्स हैं, तो किसी दिन भी कोई दिन बनाएंगे तो कोई ना कोई दिन इंडिया में उस हवाले से होगा ही होगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में अब जवाबन उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि ये आप इसे मतलब निकालना क्या चाहते हैं? जलील हो रहे हैं और उसके लिए क्या कीमत एक और अदा कर रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट। यानी वो पाकिस्तान का एक तो ये जिल्लत कि हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के खानदानी लोग थे रवायती तौर पर और बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े जफाकश लोग, वो जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए मुल्क से बाहर उनको जाना पड़ा। दूसरी जिल्लत ये कि एयरपोर्ट पे ग्रीन पासपोर्ट, यानी उनको कश्मीर का पासपोर्ट ही नहीं है या इंडिया का पासपोर्ट या कोई और पासपोर्ट। तो आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारे जो जंगलात थे, जब हमारे ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया तो हमारा जो जमीन है इसका कुल 42% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल था। आज वो 14% से भी कम जंगलात रह गए हमारे। यही वजह है कि जब 2005 में जलजला आया तो इतनी तबाही हुई मुजफ्फराबाद में, क्योंकि दरख्त काट लिए इन्होंने
और दरख्त जो होते हैं उनकी जड़ें पहाड़ों को पकड़ के रखती हैं, और जब ज़िलज़िला आता है तो वो बेशक पहाड़ पे ज़िलज़िला आए, लेकिन वो चूंकि वो पहाड़ को पकड़ा हुआ होता है तो इसलिए वो इतनी तबाही नहीं होती। हमारा पानी देखें आप, हमारे पानी से बिजली पैदा होती है, हमारे पानी, और हमारा जो हिस्सा बनता है पंजाब में सिर्फ पानी का, मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, वाटर रेवेन्यू की, पानी देने से जो गंदम पैदा होती है, 1 बीघे जमीन से 5 मन गंदम पैदा होती है। इस तरह से हमारा जो हिस्सा बनता है वो तकरीबन 13 करोड़ मन बनता है, हमारा हिस्सा गंदम का, जो पंजाब हमें नहीं देता। और हमारे पानियों से पैदा होने वाली जो सारी बिजली है, मंगला डैम की, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बेशुमार जो हमारे छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जहां से कलेक्टिवली 5000 जो है वो मेगावाट बिजली पैदा होती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि जो बेसिकली चीज़ें हो रही हैं पीओके में वो बहुत ही अद्भुत हैं, और अद्भुत से भी अद्भुत हैं। और जिस तरीके से जनता मतलब वहाँ की धरना प्रदर्शन कर रही है और वहाँ पे आर्मी लगानी पड़ी है, रेंजर्स लगाने पड़े हैं, जिसके कारण एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि पाकिस्तान का जो पीओके है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और वहाँ के लोग बेसिकली जस्ट अपने मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियों से भारत का कश्मीर देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये क्या है यार, वहाँ पे 24 घंटे रात को लाइट जलती है, दिखती है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट है, ट्रेन चल रही हैं, सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन नेट पे देख लेते हैं। और यहाँ पे तो साला पानी नहीं मिल रहा है, रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है। तो ये चीज़ें जब वो देखते हैं ना तो उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार पाकिस्तान से जुड़ने से हमें मिला क्या मिला हमें पाकिस्तान जुड़ने से? हम तो गरीब के गरीब हो गए और भुखमरे हैं, और ऐसी हालत हो रही है हमारी। इससे अच्छा तो जो हमें भारत का हिस्सा हम होते तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर जा रही है, भारत में हर तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत पाकिस्तान के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस तरीके से ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एस जयशंकर सही बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बिना कोई आर्मी के सपोर्ट से हमें पीओके मिलने वाला है। जैसे बांग्लादेश में हुआ था ना, मुक्ति बाहिनी जो थी बांग्लादेश में, एक वहाँ की सेल्फ जो फ़ौज थी जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, उसका हमने सपोर्ट किया था। वैसा ही कुछ पीओके में अगर ये लोग करते हैं और बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी की तहस नहस कर देते हैं, ये लोग पाकिस्तान आर्मी की बैंड बजा देते हैं, तो फिर पाकिस्तान आर्मी जब एक फाइनल युद्ध लड़ने आएगी तो वहाँ के लोगों के पास इतने बड़े हथियार नहीं होंगे, तो उस टाइम पे शायद हमें जाना पड़े। ठीक है, उस टाइम पे हमें जाना पड़े, तो ऐसा है। और पाकिस्तान वैसे भी बहुत वीक हो रहा है। पाकिस्तान, आपको लगता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो कब से वीक हो रही है? भैया ये जो ब्याज पे ब्याज IMF की जो शर्तें ये लोग मानते हैं ना, वहाँ पे इतने सारे टैक्सेस और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि इनकी अब बैंड वैसे भी बहुत बच चुकी है। और अब बस समझे कि अब कुछ ही दिन है, ऐसी चीज़ें होंगी पाकिस्तान में कि आपको भी लगेगा यार ये क्या हो गया। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक यार, मैं कमेंट अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।